प्रेमानंद महाराज जी, इनके माता पिता द्वारा इनका नाम अनिरुद्ध कुमार रख दिया गया था, जो कि पांडे ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके गुरु द्वारा इनका नाम प्रेमानंद गोविंद शरण रख दिया गया। महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 अखरी गांव सरसौल, कानपुर, यूपी में हुआ था। अब वह 56 साल के हैं और 20 साल हो चुकी हैं उनकी दोनों किडनी खराब होते हुए। महाराज जी के गुरु का नाम श्री गौरंगी जी शरण महाराज है। अपने गुरु की 10 वर्ष तक खूब सेवा करी और महाराज जी के जो दादा गुरु जी थे वो एक सन्यासी थे और उनका जो परिवार था उस परिवार का एनवायरमेंट भक्ति भावना का था। और महाराज जी के जो पिता थे श्री शंभू पांडे, वह एक भगवान के भक्त थे। बाद में उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया। महाराज जी की माता जी का नाम रमा देवी है। महाराज जी जब छोटी क्लास में पढ़ाई करते थे, जब वेरियस प्रेयर किया करते थे जैसे हनुमान चालीसा, आरती आदि, महाराज जी के मार्गदर्शन से बहुत से युवाओं का जीवन बदला है। गोद में उठा लिया कि विश्वास दृढ़ हो गया। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। 15 किलोमीटर चलने के बाद शंकर जी का मंदिर आया। अब बच्चे थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, भूखे थे क्योंकि बाल भोग घर में मिल जाता था। अब यहाँ कौन बाल भोग दे। फिर राजभोग का समय 12 बजे, अब वहाँ कौन। शंकर जी का विशाल मंदिर वहाँ जंगल में है, नंदिकेश्वर दो क्या ऐसे आए, नंदेश्वर महादेव, बड़े प्रसिद्ध महादेव हैं। तो वहाँ बैठे तो 12 बजे लगभग होंगे दोपहर के। हम सोच रहे थे कि घर में तो माता जी भोजन पवा देती थी, यहाँ कौन पवाएगा। बहुत प्रश्न मन में परेशान कर दिए। 15 किलोमीटर चलते चलते कहाँ रहोगे, जहाँ भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे, अब जैसे भगवान रखें। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, भगवान जैसे रखे। मरूंगा वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन करूं, ये दृढ़ निश्चय था। प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया कि लगा कि अब होगा क्या यदि ऐसा जलन होती रही, अशांति और मतलब व्यवस्था में पला मन। अभी बच्चे ही थे, कोई इतना ज्ञान विज्ञान तो था नहीं कि उसके मन को काट सके। परेशान हुए। इतने में एक आदमी आया, वो कहा, ए बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, वो उनके कुटिया में ताला लगा, कहीं गए हैं क्या? तो हम कहा हमें नहीं पता, हम तो आज ही सुबह आए हुए हैं। सुनो, एक कमंडल में दही लाए थे उनके लिए, अब वो है नहीं, हम घर वापस नहीं ले जाए, तुम पी लो। पहले दिन हम नहीं नहीं नहीं, और उनका पी लो ना, हम तो लाए ही इसीलिए। और गांव के दूधगढ़वा में जो दही जब आया, लाल लाल दही एकदम मलाई पड़ा और मीठा, और लीटर 1.25 लीटर दही। तो हम एक छोटी सी गीता, कुशासन और एक पीतल का लोटा और एक चद्दर ये लेके घर से भागे थे। मतलब ऐसा, तो उसी लोटे 3-4 लोटा हुआ, छोटा लोटा था, छक गए। जे ही हो गया ते ही रोना आया कि अरे भगवान इतना प्यार करते। तो शंकर जी के लिए कि प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे जीवन का। और वो दिन, और देखो ये इतनी अवस्था हो गई, कभी घर नहीं गए, कभी ऐसा याद भी जीवन में, इतने कष्ट पड़े पर याद भी नहीं आया कि यार चलो घर चलें, और अब घर कभी नहीं भगवान का। तो लड़ते 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 फिर बात बन गई। अगर हार जाए तो फिर इस मार्ग में नहीं चल सकते, इसमें तो लड़ना पड़ता है क्योंकि मन विषयी रहा है। अब आप सोचो 2-4 महीने जप रहे तो मन सिद्ध, ऐसे नहीं, पूरा जीवन लगाना पड़ता है। तब अनंत जन्मों के सब संस्कार भस्म हो जाते हैं और उसका आवागमन नष्ट होकर वो भगवान के धाम कभी ऐसा नहीं आया कि मैं घर जाऊं। बस यही, जब कभी हम टूटे हैं तो कोई न कोई हमको भगवान उपदेश दे दिए किसी न किसी रूप में। जैसे हम बिठूर में गंगा के किनारे थे तो एक दिन एक शराबी हमें मिले, शराब पिए हुए थे, और गए इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे। कोई मतलब ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे, तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा, कोई ज्यादा है नहीं। तो निर्भय होकर नजदीक गए, कहा हमारे साथ चल। तो कौतूहल ऐसे खेल वश हम उसके साथ चले गए।
वो हमको वैकुंठ धाम नामक एक था, वहाँ ले गए और देखा तो भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ पर सवार, ऐसी शोभा थी। उनका देख ये कौन है? उनका भगवान। बोले नहीं नहीं, ये कौन है? उनका भगवान। बोले भगवान नहीं, पत्थर, पत्थर है ना। तुम चुप रहे। बोले नीचे ये कौन? ये भी पत्थर, ये संगमरमर, वो भी संगमरमर। देखो तिल तिल छेनी से काटा गया, टूटा नहीं, तो ये भगवान बनकर पूज रहा है। और ये टूटा तो नीचे बिछा दिया गया। बाबा जी बना है, तिल तिल काटा जाए, टूटना नहीं, टूटना नहीं। हम उसे पंचांग उसी समय प्रणाम किया। और जीवन में जब कभी कष्ट और गाली गलौज, कोई मारपीट कर, तो उस समय आता टूटना नहीं, टूटना नहीं, टूटना नहीं, आगे बढ़ना। जहां कहीं ऐसी परिस्थिति आई तो भगवान किसी न किसी रूप में हमको समझाते रहे, पर हमें ये कभी नहीं आया कि घर चलें, क्योंकि लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति था। तो घर का सवाल ही नहीं। किसी दुख से ऊब कर घर जाने की बात तो तब आवे जब हम सुख के लिए बाबा जी बने हों। हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हमारा जीवन इसीलिए कष्ट में रखा गया कि अगर वो अनुभूतियां ना होती तो आप यहाँ बैठकर न सुनते। अगर हमको ठोक बजा करके कसा गया तो समाज में बजवा रहे हैं ना प्रभु। मटकी को धूप में तपा कर का आवे में जला करके कुम्हार जब पक्का कर लेता तब बाजार में टन 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 करके कहता है ये 20 रुपए की गरज है तो ले जाओ। ऐसे भगवान अपने भक्तों को ठोक बजा के मजबूत करके समाज कल्याण के लिए उतार देते हैं। तो अगर हमें अनुभव ना होता ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, जीवन का अनुभव, तो ये जो आज लाखों हजारों लोगों का जो भाव परिवर्तन हो रहा है, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, यह कैसे चल पाते? इसीलिए भगवान ने कसा, इसीलिए भगवान ने हमको हर परीक्षाओं से पास करने के लिए मजबूर किया। कोई रास्ता ही नहीं। भगवान जिसको अपने मार्ग में लेते तो अन्य कोई रास्ता ही नहीं। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं, आओ भाई ऐसे करने वाला पूरी जिंदगी में नहीं। अकेला असंग जीवन, और जहां कहीं कुछ ऐसी सुख सुविधाओं का वहां उठाया कमंडल भागे। हमारा एक लक्ष्य था ब्रह्मानुभूति। जो मैं हूं वो कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान है कहाँ है, कैसा है, उसको देखूं, उससे मिलूं। बस ये बचपन से लगन लगी रही। इसीलिए आज तक 1 रुपया हमारे पास नहीं, आज तक एक हमारा मित्र नहीं, आज तक ना मोबाइल रखा है, ना है, ना कभी रहेगा। जैसे घर से निकले थे वैसे ही आज है। ना एक चम्मच हमारा है, न 1 रुपया हमारा है, न एक वस्तु हमारी है, न एक व्यक्ति हमारा है। सब श्री जी के है, श्री जी के भाव। कहीं भी प्रेमानंद की दस्तखत की जरूरत नहीं। हम कभी ऐसा नहीं किया कि हम सरकारी कागजों में कहीं प्रेमानंद नहीं लिखा मिलेगा, न बैंक में, न किसी जमीन में, न किसी में। है 4 लोग मिलो, अपना काम करो, भजन करो, हमने उपदेश दे। कष्ट से वो डरे जो सुख के लिए निकला हो, लेकिन जिसने कष्टों को ही अपने गले लगाया हो वो फिर कैसे डर सकता है? बाबा जी कोई भी जब घर से निकलता है, तो हम पहले दिन जब घर से निकले थे तो हमारे मन ने हमसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न कि यहाँ तो अम्मा पवाती हैं, अब 13 वर्ष के थे, बाहर भोजन कौन पवाएगा। दूसरा प्रश्न कि यहाँ तो घर में रहते थे, वहां कहाँ रहोगे। तीसरा पूरी जिंदगी किसके सहारे काटोगे। उस छोटी अवस्था में 3 प्रश्न, और तीनों का उत्तर एक ही था, श्री भगवान। जहां रखेंगे वहां रहूंगा, जो खवाएंगे वो खाऊंगा, और जैसे काटेंगे वैसे काटूंगा। तो आज जो भी अवस्था शरीर की हो, 52-55 के तो ऊपर ही है, पूरा निर्वाह करते हुए भगवान आप सबके बीच में बैठा ले हुए। 20 वर्ष से तो किडनी खराब चल रही, आज तो सब कुछ है। अभी मात्र 10-12 वर्ष पीछे दवाई के पैसे नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम भोजन पाए कि नहीं पाए, कोई पानी देने वाला नहीं था। आज के 10-12 वर्ष पहले, ये तो उनका कृपा प्रसाद है, बदल दिया, गेम बदल दिया। अभी हम पीछे वाले बैच में ये कहते थे, जब मांग के खाते थे तो भूखे रहते थे, और आज भरोसे पे हो गए तो 400-500 का रोज भोजन बनता है। देल हार कोई और है, देत रहते दिल रेल। और आपको सच्ची बताएं, जब कभी हमें कष्ट पड़ा है, तो जैसे दुख में अपनी माता बच्चे को गले लगा लेती ना, ऐसे भगवान का हमें प्यार मिला है। हर क्षण हमें अधिक से अधिक भगवान का प्यार मिला है। हम कभी इंसान के प्यार की तरफ आज तक कोई ऐसा नहीं है। कोई एक मित्र तो होता है ना जिंदगी में, कोई एक मित्र भी नहीं है।
भले कोई कहे कि हम उनके मित्र हैं, लेकिन आज तक कभी किसी से मित्रता नहीं और कभी किसी से शत्रुता नहीं। अकेली यात्रा रही पूरी गंगा के किनारे, हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक बस इतना ही जीवन रहा है हमारा। गंगा के किनारे ही बस इतने घूमना, इतने में ही निरंतर भजन परायण। जो गंगा के किनारे आश्रम, किसी में 2 वर्ष रुक गए, किसी में 1 वर्ष रुक गए, किसी में 6 महीने रुक गए, ऐसे पूरा जीवन व्यतीत कर फिर ये जो लगभग 26 वर्ष हो गए वृंदावन वास करते हुए। व्यवस्था तो अभी हुई है, कोई आश्रम वाला रखता नहीं था, किडनी फेल है दवाई करानी पड़ेगी। अरे तुम कैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है कि कैसे घाट में जब काशी में थे ना, तो कई कई दिन ऐसे जब कोई सतुआ बांटता तो थोड़ा हमको भी मिल जाता, शाम के भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे। कभी कोई मीठा बांटा तो ऐसे मिल गया, रोटी दाल सब्जी, ये तो सवाल। और ये नियम लिया था गुरु के आगे, नहीं तो वहाँ बड़े बड़े भंडारे होते रहते, काशी में कोई कमी थोड़ी। मारवाड़ी क्षेत्र तो ऐसा है, आप 24 घंटे चले जाओ भोजन मिल जाएगा आपको काशी में। लेकिन नियम लिया था कि काशी के घाट में आकाश वृत्ति में जो आएगा वही लेंगे, पैसा कभी जीवन में पास नहीं रखेंगे, कभी मांगेंगे नहीं, किसी आश्रम नहीं जाएंगे और घाट में रहेंगे। घाट में जो मिलेगा तो गुरु के सामने जो वचन लिए थे वह उसी अनुसार जीवन व्यतीत हुआ। फिर भगवान महादेव जी ने कृपा की, यहाँ वृंदावनेश्वरी से बात करके ट्रांसफर कर दिया, काशी से ट्रांसफर वृंदावन कर दिया, ऐसे चला। तो आप लोगों को लगता जरूर है कि बाहरी एक कष्ट है, लेकिन इसमें जो हमको प्यार मिला है वो शब्द नहीं कि हम बता सके। हमारे प्रभु का दुलार, हमारे प्रभु का प्यार मिला है। जब एकांत में कष्ट से पीड़ित होकर के मन प्रभु को पुकारता, उस समय जो आनंद मिलता, उस सुविधा में थोड़ी अलग है। एसी में बैठ के प्रभु को पुकारा जाता है क्या? हा कृष्ण एसी में आएगा? ले, हा कृष्ण तब आएगा जब जिधर जाओ उधर गालियां मिल रही, हृदय में आर्त भाव है, भरपेट भोजन भी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, तो पुकार। जब